सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। माधव नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा, उसकी माँ और 5 साल की बेटी अंजलि थी। माधव गांव के मुखिया जी के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था। माधव के पास अपनी खुद की थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर माधव की पत्नी रूपा फल और सब्जी उगाती थी। फलों और सब्जियों को गांव के बाजार में बेचने के लिए ले जाया करती थी। फल ताजा ताजा सब्जी ले लो। गांव में सभी लोग रूपा से ही सब्जी और फल खरीदते थे। बेन, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसी हैं? 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। क्या कोई बीमारी हो गई थी? अरे नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हो गई थी। मैं तो बिल्कुल ही ठीक थी। मैं तो मेरे मायके गई थी, इसलिए सब्जी लेने में नहीं आ रही थी। रूपा बेन, मुझे आधा किलो टमाटर और बैंगन कर दीजिए। ऐसे ही रोज सब्जी बेचकर घर का आधा खर्च रूपा ही चला लेती थी। खेत में एक पुराना कुआं था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। इस वजह से वो दूसरों के यहाँ से पानी लेकर अपनी फसलें तैयार किया करती थी। रूपा मगनलाल के कुएं से पानी लेती थी, लेकिन इसे अपने कुएं से पानी लेता हुआ देखकर मगनलाल को भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मगनलाल ने रूपा से कहा, अरे रूपा, कैसी हो और तुम्हारे खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ चाचा, और खेतों का काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम लोग कई सालों से मेरे कुएं से पानी ले रहे हो। अब गर्मियों के दिन शुरू होने वाले हैं। मेरे खेतों में भी सब्जियां हैं। इस वजह से पानी कम पड़ेगा, इसलिए तुम लोग अपना देख लो। अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकूंगा। लेकिन चाचा, अभी गर्मियों में 3 महीने बाकी है। आप हमें पानी दे दीजिए, वरना हम सब्जी कैसे उगाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता है, वो सब तुम लोग जानो। रूपा घर आती है और ये सारी बात अपने पति माधव को बताती है। अब हम लोग क्या करेंगे? बिना पानी के हम सब्जियां कैसे उगाएंगे? लेकिन उसने मना कर दिया है, तो अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं जाकर उससे बात करूंगा। तुम थोड़ा आराम कर लो। मगनलाल के घर आता है। मगन चाचा, ओ मगन चाचा, कहाँ हो आप? मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अरे कौन है भाई? अरे माधव, तुम यहाँ आज अचानक कैसे आना हुआ? ओ चाचा, रूपा ने मुझे बताया कि आपने हमें कुएं से पानी देना मना कर दिया है। अगर मैं मेरे कुएं का पानी तुम लोगों को देता हूँ तो मुझे गर्मियों में परेशानी होगी। लेकिन मगन चाचा, अभी गर्मियाँ आने में 2-3 हफ्ते बाकी है। वो सब मैं नहीं जानता, मैंने रूपा को भी बताया था। अब मैं आप लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता हूँ। माधव मगनलाल को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। इस वजह से वो थक हार के अपने घर की ओर लौट पड़ता है। आ गए आप? मगन चाचा ने क्या कहा आपसे? उसने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में परेशानी होगी। खेत सूखे हुए पड़े हैं
अगर हम हमारा वो पुराना कुआं खुदवाए तो उसमें खर्चा लगेगा। लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ऐसा करते हैं, हम खुद ही कुआं खोद देते हैं। कल हम दोनों ही जाएंगे। फिलहाल अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जो भी है वो खाने के लिए ले आओ। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उसे कोई आवाज लगाता है। देखा तो उसके दरवाजे पर एक साधु जी आए हुए थे। बेटा, मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। जो भी खाने के लिए हो वो मुझे दे दो। रूपा, जाओ बाबा के लिए कुछ खाने के ले आओ। बाबा को देने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़े से चावल मैंने बचा के रखे थे तुम्हारे लिए, वही है। कोई बात नहीं रूपा, मेरे हिस्से के चावल तुम बाबा को दे दो। मैं आज पानी पीकर ही सो जाऊंगा। फिर रूपा बाबा के लिए चावल ले आती है। बच्चों, तुम लोगों ने मेरी भूख शांत की है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अगली सुबह रूपा और माधव अपने खेत में पहुंचते हैं। कुएं के अंदर जाकर कुआं खोदते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी आता है। कुएं में बहुत सारा पानी आ रहा है। ये सब हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां उगाएंगे।